द की पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आपने बरामूस मिसाइल के बारे में सुना होगा या फिर उसका नाम तो सुना ही होगा, और ये भी सुना होगा कि बरामूस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मार्क 3 या फिर इससे भी ज्यादा रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है और इसे भारत और रूस ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। दोस्तों, ये तमाम बातें न सिर्फ आपको इंडियन मीडिया की तरफ से सुनने को मिलती हैं, बल्कि तमाम इंडियन यूट्यूबर्स इस मीडिया की इन बातों को सच मानकर वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये मिसाइल इतना ही खतरनाक और दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है, तो फिर रूस इस मिसाइल को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर आपके जहन में भी ये सवाल पैदा हो चुका है और आप सच जानने के लिए बेताब हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ आ सके कि इन बातों और कहानियों के पीछे असल हकीकत क्या है। इन सब बातों की तफसील में जाने से पहले मेरी चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल द की पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रूज मिसाइल होता क्या है। नाजरीन मोहतरम, क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होता है। इस मिसाइल के अंदर गाइडेंस सिस्टम को नस्ब किया जाता है, जो मिसाइल को अपने हदफ तक पहुंचने में गाइड करता है। क्रूज मिसाइल को लंबे फासले तक ज्यादा मिकदार में वारहेड ले जाने के लिए और दुश्मन के ठिकानों को बहुत ही कम वक्त में कामयाबी के साथ निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जदीद दौर के तमाम मिसाइल सुपरसोनिक और हाईली स्पीड के साथ परवाज कर सकते हैं। अब इंडियन ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि बरामूस मिसाइल दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है, जिसको समंदर, जमीन और फिजा से भी फायर किया जा सकता है। दोस्तों, अब भारत के इस झूठ को बेनकाब करने के लिए मुझे कुछ दूसरे रूसी मिसाइलों का हवाला देना होगा, क्योंकि ये बरामूस मिसाइल रूस और भारत ने मुश्तरका तौर पर ही तो बनाया है। दोस्तों, 3M54 कैलिबर को दुनिया का सबसे तेज रफ्तार क्रूज मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल की स्पीड 2.5 मार्क से 2.9 मार्क है। ये मिसाइल 50 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इस मिसाइल को भी समंदर, जमीन और फिजा से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अलावा PL-800 और P-2070 मार्क 2.8 और मार्क 3 की स्पीड से अपने हदफ की तरफ बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा चीन के C-802 मिसाइल का शुमार भी दुनिया के 5 तेज तरीन मिसाइलों में किया जाता है। आपको मजीद बताते चलें कि C-802 मिसाइल को पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर में भी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और रूस की जानिब से बनाए जाने वाले बरामूस की। दोस्तों, भारतीय ये दावा करते हैं कि इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, लेकिन असल में ये खालिस्तान रूसी साख्ता मिसाइल है और इस मिसाइल में तमाम टेक्नोलॉजी रूसी साख्ता है। इसकी स्पीड के बारे में भारतीय ये दावा करते हैं कि इसकी स्पीड मार्क 3 है। नाजरीन, अब सवाल पैदा होता है कि अगर इसकी स्पीड मार्क 3 है, तो फिर रूस क्यों 2.5 और 2.9 मार्क स्पीड के हामिल मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है? और अगर इस मिसाइल में इतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर रूस बरामूस मिसाइल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? दोस्तों, हकीकत ये है कि रूस के पास इस मिसाइल से कहीं ज्यादा एडवांस और तेज रफ्तार मिसाइल मौजूद हैं, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अगर भारत की इस बात को भी तस्लीम कर लिया जाए कि बरामूस की स्पीड मार्क 3 है, तो फिर भी उनका झूठ बेनकाब करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रूस के पास इस वक्त 3M22 ज़रकान नामी एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड मार्क 8 है। इसके अलावा रूस के पास और भी बहुत से ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं, जिनको हासिल करने के लिए भारत अभी तक सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। बरामूस मिसाइल की स्पीड के बारे में दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इसकी स्पीड मार्क 1 से मार्क 2 तक है, क्योंकि अगर ये मिसाइल मार्क 3 स्पीड का हामिल होता तो फिर रूस लाजमी इसे इस्तेमाल करता। यहाँ मैं पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूँ और अपने इंजीनियर्स और साइंसदानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ
जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत बाबर जैसा क्रूज मिसाइल बनाकर दुनिया को ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी पर भी मुकम्मल अबूर रखता है। पाकिस्तान के साइंसदानों की काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद इंतहाई कम वक्त में बाबर जैसा मोहलिक क्रूज मिसाइल बनाकर इंडिया को मुंह में उंगलियां डालकर दबाने पर मजबूर कर दिया है। इस मिसाइल की स्पीड माक 1 बताई जाती है। इसकी स्पीड को मजीद बढ़ाने पर काम जारी है। दोस्तों, हम हकाइक बढ़ा चढ़ाकर या छुपाकर अपनी आवाम को सुहाने ख्वाब नहीं दिखाते और हकीकत पर मबनी वीडियोस बनाना अपना फर्ज समझते हैं। दोस्तों, मैं इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत आप झूठ और प्रोपेगेंडा करने में करते हैं, इतनी मेहनत और लगन से अपने दिफाई इदारों की नाअहलियां और नाकामियों को हाईलाइट करने में करें, तो हो सकता है कि आप लोग भी दिफाई मैदान में पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के काबिल हो जाएं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।